लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स में आपका खैर मकदम है। मेरा नाम अनीसा फारूक। आज हम ब्लॉक 4 जिसका अनुमान है सेंटेंस टाइप, फॉर्म एंड फंक्शन, जिसमें हम आज यूनिट 3 और यूनिट 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे यूनिट 3 का अनुमान है द वर्ब फ्रेज। इस यूनिट का साखत कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखते हैं, फिर हम इस यूनिट के तारुफ पे बात करेंगे, फिर हम देखेंगे फ़ैल की शक्लें जो हैं वो कौन कौन सी शक्लें हैं, फ़ैल की इकसाम क्या है, फ़ैल के फ़िक्रों की इकसाम महदूद और गैर महदूद। फिर हम बात करेंगे फ़ैल के जुमले की 3 खुसूसियात क्या हैं, फ़ैल के जुमले की साखत कौन कौन सी हैं, और मॉडल माउन के माने यानी मॉडल्स, और फिर हम इस यूनिट का खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखते हैं। इस यूनिट में हम जानेंगे कि इंग्लिश वर्ब्स जो हैं उनकी फीचर्स क्या हैं, इंग्लिश वर्ब की क्या क्या खुसूसियात हैं वो हम जानेंगे, और वर्ब्स को हम किस तरह से क्लासिफाई करेंगे, इंग्लिश वर्ब्स में उनमें से कौन कौन से टाइप्स हैं, उनका स्ट्रक्चर, वर्ब फ्रेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस यूनिट पे हम बात करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि जो वर्ब के इंपॉर्टेंट फीचर्स है, कौन से 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, यानी जो टेंस और एस्पेक्ट, उसको हम देखेंगे इस यूनिट में। और हम जानेंगे कि टेंस की फॉर्म्स क्या हैं, जो इंग्लिश में टेंस फॉर्म्स होती हैं वो कौन सी हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम आ जाते हैं तारुफ पे। तो इस यूनिट में जो जनरल फीचर है, यानी इंग्लिश वर्ब की जनरल फीचर ये है कि टेंस और एस्पेक्ट हैं। यूजुअली कहा जाता है कि जो इंग्लिश वर्ब्स हैं वो अक्सर इरेगुलर हैं, लेकिन यानी वो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। यूजुअली वो पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन एक मिसकंसेप्शन है। इंग्लिश में बहुत सारे नाउन्स ऐसे हैं जो रेगुलर हैं और कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो इरेगुलर हैं, यानी जो स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते हैं, वो खाली वो उनकी तादाद बहुत कम है। और इंग्लिश लैंग्वेज में ये भी कहा जाता है कि जो एक ट्रेडिशनल ग्रामर की डेफिनेशन जो है वर्ब्स की, वो ये है कि वर्ब हम उनको कहते हैं जिन वर्ड्स से एक्शंस डिनोट होते हैं, उनको हम वर्ब कहते हैं। लेकिन ये सब एक ट्रेडिशनल ग्रामर की डेफिनेशन है। अब मॉडर्न जो ग्रामर है, मॉडर्न ग्रामेरियंस ये कहते हैं कि वर्ब जो है ये इस तरह से डिफाइन नहीं होता है। वर्ब में हम फॉर्म देखते हैं, उनमें हम फीचर्स देखते हैं। खाली हम उन वर्ड्स को नहीं कह सकते वर्ब जो एक्शंस हमें दिखाते हैं, बल्कि हम वर्ब की फॉर्म्स और फीचर्स को देखकर ये कह सकते हैं कि ये वर्ब है कि नहीं। यानी बहुत ही एक लॉजिकल वे है वर्ब को अंडरस्टैंड करने के लिए। और इस सेक्शन में हम ये भी देखते हैं कि जो वर्ब के 5 फॉर्म्स हैं वो कौन सी हैं, उन 5 फॉर्म्स के यूजेस किस तरह से हैं, उनको हम सेंटेंसेस में किस तरह से यूज करते हैं, वो भी हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। अब हम आ जाते हैं फ़ैल की शक्लें, यानी फॉर्म्स ऑफ वर्ब। जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में जनरली वर्ब्स जो है इनके 5 फॉर्म्स हैं। सबसे पहली जो है वो बेस फॉर्म है, जैसे पुल, सिंग, वर्क, ये बेस फॉर्म है वर्ब्स की। और उसके बाद जो है इन बेस फॉर्म्स में प्रेजेंट टेंसेस किस तरह से आइडेंटिफाई होते हैं, किस तरह से हम प्रेजेंट टेंसेस का यूज करते हैं बेस फॉर्म में। यूजुअली जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसके साथ हम एस का इस्तेमाल करते हैं। और जो बेस फॉर्म है उसके साथ हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, एक्सेप्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ हम एस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आई पुल द कार्ट, तो ये प्रेजेंट टेंस में है। दे सिंग ब्यूटिफुली, तो यहाँ पर जो वर्ब सिंग है ये प्रेजेंट टेंस में है। इसी तरह से जो बेस फॉर्म जो है, यानी वर्ब की जो बेस फॉर्म है उसमें हम इम्परेटिव सेंटेंसेस का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पुल द कार्ट, सिंग अगेन, या बेयर इन्फिनिटिव भी इसमें आता है, जैसे वी वांटेड टू पुल द कार्ट।
दे ट्राई टू सिंग, जैसे कि टू सिंग, टू पुल, इनको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। उसके बाद जो दूसरी फॉर्म है वर्ब्स की, ये तो हो गई बेस फॉर्म। अब हम बात करेंगे जो दूसरी फॉर्म जो वर्ब की है, वो है एस फॉर्म। यानी थर्ड पर्सन के साथ, यूजुअली थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस हम ऐड करते हैं वर्ब में। जैसे ही पुल्स द कार्ट, शी सिंग्स ब्यूटिफुली। यानी जो वर्ब सिंग है उसके साथ हमने एस को ऐड किया, क्योंकि ये जो थर्ड पर्सन है शी, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब के साथ एस ऐड हो जाता है। तो शी सिंग्स ब्यूटिफुली। इसी तरह तीसरी फॉर्म जो है वर्ब की, वो पास्ट फॉर्म है। जैसे पुल्ड, सैंग, वर्कड, ये पास्ट टेंस को डिनोट करता है। जैसे एग्जाम्पल, ही पुल्ड द कार्ट, दे सैंग ब्यूटिफुली। इसके बाद जो चौथी फॉर्म जो है वर्ब की, वो है आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म जो है, इनसे हम प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट डिनोट करते हैं। इनसे प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट जो है वो वर्ब वो डिनोट होता है, या पार्टिसिपल क्लास जो है वो डिनोट होता है आईएनजी फॉर्म से। जैसे प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट को देखते हैं। प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट जो है वर्ब का, यानी आईएनजी, ये बी फॉर्म के साथ लगता है। जैसे आई वॉज पुलिंग द कार्ट, शी इज सिंगिंग ब्यूटिफुली। यानी वर्ब जो बेस फॉर्म है सिंग, उसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल हो जाता है, उसके साथ आईएनजी ऐड होता है। तो प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट इससे आइडेंटिफाई होता है। इसके बाद जो पार्टिसिपल क्लॉज है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, हम आईएनजी फॉर्म से भी दिखा सकते हैं। जैसे पुलिंग द कार्ट अपहिल, आई स्वेटेड हेविली। दूसरा, सिंगिंग ब्यूटिफुली, शी मैनेज टू इम्प्रेस द ऑडियंस। तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म जैसे सिंगिंग, पुलिंग, इनमें आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल हुआ। तो इनसे हम पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म इनसे दिखाते हैं। इन फॉर्म्स को अक्सर हम जिरंड कहते हैं, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो है, इनको हम जिरंड के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जो पांचवी फॉर्म जो है वर्ब की, यानी ईडी या ईएन फॉर्म, जैसे पुल्ड, संग, वर्कड। जो ईडी फॉर्म या ईएन फॉर्म जो है, ये हम इनसे हम परफेक्टिव एस्पेक्ट दिखाते हैं, पैसिव वॉइस दिखाते हैं, पार्टिसिपल क्लॉज, पास्ट पार्टिसिपल क्लॉज इनसे दिखाते हैं। जैसे परफेक्ट एस्पेक्ट जो है, ये हमेशा हैव फॉर्म की शक्ल में आता है। जैसे आई हैव पुल्ड द कार्ट, वी हैड sung ब्यूटिफुली, शी हैज रिटन अ स्टोरी। इसके बाद पैसिव फॉर्म, जैसे द कार्ट वॉज पुल्ड अपहिल, these songs have been sung by thousands, the story was written in 1857। तो ये पैसिव फॉर्म है बी की। इसके बाद जो पार्टिसिपल है, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है, वो भी हम ईडी ईएन वर्ब से हम दिखाते हैं। ईडी और ईएन फॉर्म से हम दिखाते हैं। जैसे pulled recklessly, the cart was badly damaged, sung in a male voice, the song seemed very different, written during the war, the story was deeply affected by the wartime experience। तो इस तरह के वर्ब फॉर्म्स को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स, यानी वर्ब्स की इकसाम जो है, इनके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि हमने इससे पहले देखा कि जो फ़ैल की शक्लें जो हैं, ये 5 शक्लें हैं। यानी सबसे पहले बेस फॉर्म, दूसरी एस फॉर्म, तीसरी पास्ट फॉर्म, चौथी आईएनजी फॉर्म, पांचवी ईडी फॉर्म और ईएन फॉर्म। तो उनमें भी हमने पार्ट्स देखे कि पास्ट जो फर्स्ट फॉर्म जो है, प्रेजेंट फॉर्म, तो उनसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस
इम्पेरेटिव एस्पेक्ट हम दिखाते हैं, यानी इम्पेरेटिव टोन हम दिखाते हैं, मूड दिखाते हैं, या बेयर इन्फिनिटिव इससे आइडेंटिफाई होता है। या एस फॉर्म को भी हमने देखा, पास्ट फॉर्म में हमने देखा कि किस तरह से पास्ट फॉर्म वर्ब पे लगता है तो उनसे पास्ट टेंस दिखाया जाता है। या आईएनजी फॉर्म, इसमें प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट और पार्टिसिपल क्लॉज को हमने देखा। इसके बाद हमने देखा ईडी और ईएन फॉर्म, जिसमें हमने परफेक्ट एस्पेक्ट, पैसिव वॉइस और पार्टिसिपल क्लॉज को हमने देखा। अब हम बात करेंगे जो फ़ैल की इकसाम है। फ़ैल की इकसाम जो है, इनमें वर्ब्स जो है यानी फ़ैल जिनको हम कहते हैं, फ़ैल में 2 क्लासेस हैं। इनको ब्रॉडली इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब्स को ब्रॉडली 2 क्लासेस में इनको रखा जाता है, जिनको हम पहले कहते हैं लेक्सिकल वर्ब्स और दूसरे को ऑक्सिलरी वर्ब्स। फिर लेक्सिकल वर्ब्स में भी फॉर्म्स, इनमें भी पार्ट्स हैं लेक्सिकल वर्ब्स, जैसे कि इर्रेगुलर वर्ब है, उसके बाद रेगुलर वर्ब। फिर ऑक्सिलरी में भी सब डिवीजन है, जैसे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी। तो बात करते हैं सबसे पहले जो लेक्सिकल वर्ब्स हैं, इनको हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब जो है इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। लेक्सिकल वर्ब्स जो है इनको फर्दर इनको क्लासिफाई किया जाता है रेगुलर और इरेगुलर, और ऑक्सिलरीज को फिर से क्लासिफाई किया जाता है प्राइमरी और मॉडल में। तो यहाँ पर इस चार्ट से हम देख सकते हैं। अब हम देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब जो है, ये क्लोज्ड सेट है, यानी इसमें नए नए ऑक्सिलरी वर्ब्स ऐड नहीं होते हैं। इनमें लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं, या इनकी जो सेट है, इनका जो सेट है वो स्टेबल है। नए नए वर्ड्स दिन ब दिन ऐड नहीं होते हैं ऑक्सिलरी क्लास में, यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स में नए नए वर्ड्स ऐड नहीं होते हैं। जितने थे उन्हीं की मदद से हम जो कम्युनिकेशन में यानी कम्युनिकेट करते रहते हैं। लेकिन जो लेक्सिकल वर्ब्स हैं, लेक्सिकल वर्ब्स में नए नए वर्ड्स ऐड होते रहते हैं। पुराने वर्ड्स जो है ये इनको यूज़ में नहीं लाया जाता है, या नए नए वर्ड्स जो है ये कॉइनेज की वजह से या बोरोइंग की वजह से या डेरिवेशन की मदद से नए नए वर्ड्स ऐड हो जाते हैं। तो हमने इससे पहले ऑलरेडी पिछले यूनिट्स में इनको डिस्कस किया। लेकिन जो यूनिवर्सिटी ग्रामर ऑफ इंग्लिश है, जो लिखा गया है क्यूर्क और ग्रीनबॉग ने, उन्होंने ऑक्सिलरी का लिस्ट जो है वो बोला है कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं उनमें से डू, हैव और बी आता है। और उसके बाद जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought, use it, need और dare। तो ये सब मॉडल्स। तो इससे पहले जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं जिसमें डू, हैव और बी, तो इनमें भी सब डिवीजन है, जैसे कि डू में डू, डज, डिड, हैव में हैव, हैज, हैड, बी में बहुत सारे इज, एमा, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, वो सब बी में आ जाते हैं। लेकिन मॉडल्स की या प्राइमरी ऑक्सिलरीज की इनकी जो तादाद है ये लिमिटेड है, इनका सेट जो है ये स्टेबल है, नए नए वर्ड्स इनमें ऐड नहीं होते हैं। लेकिन जो क्यूर्क और ग्रीनबॉग ने अपनी ग्रामर अपनी बुक में लिखा है कि जो मॉडल्स हैं यानी ऑट टू, यूज टू, नीड और डियर जो है, इनको बहुत ही कम इंग्लिश लैंग्वेज में इनका कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये यूजुअली पास्ट टेंस में है और पास्ट टेंस में ही यूज़ होते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है लेक्सिकल वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स के दरमियान, जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है उसको हम देखेंगे। लेक्सिकल वर्ब्स को हम फुल वर्ब्स भी कहते हैं, ये इंडिपेंडेंट मीनिंग रखते हैं सेंटेंस में। और ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं ये नॉन इंडिपेंडेंट है, ये इनका जो फंक्शन है ये दूसरे वर्ब्स पे डिपेंड होते हैं, दूसरे वर्ड्स पे इनकी जो फंक्शनैलिटी है वो उन पे डिपेंड है। ये हमेशा दूसरे लेक्सिकल वर्ब्स के साथ ही इनको देखने को मिलते हैं। लेकिन लेक्सिकल वर्ब्स जो है ये हम इंडिपेंडेंट इनका फंक्शन होता है, इनको हम इंडिपेंडेंटली इनको हम इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में। अब हम देखते हैं जो लेक्सिकल वर्ब्स हैं इनकी जो हमने इससे पहले डिस्कस किया कि लेक्सिकल वर्ब्स की 5 फॉर्म्स हैं,
जो हमने इससे पहले ऑलरेडी डिस्कस किया। प्रेजेंट फॉर्म है, एस फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है और ईडी और एएन फॉर्म है। तो हम उन फॉर्म्स को हमने डिस्कस किया। तो ये सब जो है ये लेक्सिकल वर्ब्स में ये पांचों फॉर्म्स हैं। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब्स में ऐसी कोई पांच फॉर्म्स नहीं है। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है इनमें खाली दो फॉर्म्स हैं, जैसे प्रेजेंट और पास्ट। इसके अलावा जो प्रेजेंट टेंस है, वो लेक्सिकल वर्ब्स में हम वो सिंगुलर फॉर्म से हम इनको डिनोट होता है, या प्लूरल फॉर्म से इनको हम दिखाते हैं। यानी लेक्सिकल वर्ब्स में दो फॉर्म्स हैं प्रेजेंट टेंस में, वो सिंगुलर है, वो प्लूरल है। जो हमेशा जो है वो सब्जेक्ट के साथ एग्री करता रहता है। जब जब तक ना वो सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा तब तक उनकी जो फॉर्म है वो इनकम्प्लीट होती है। उसके बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये हमेशा ऑक्सिलरीज एक्सेप्ट जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं उनकी हमेशा प्रेजेंट टेंस फॉर्म रहती है, जैसे कि मे या लेक्सिकल। इसके अलावा जो डिफरेंस है लेक्सिकल और ऑक्सिलरी की, वो ये है कि लेक्सिकल वर्ब्स में रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स रहते हैं। रेगुलर और इरेगुलर, जैसे रेगुलर हम उन वर्ब्स को कहेंगे जो एक पैटर्न फॉलो करते हैं, वो वर्ब्स जो एक कॉमन पैटर्न फॉलो फॉलो करते हैं प्रेजेंट टू पास्ट टेंस बनाने में। जैसे कि वर्ब, बेस वर्ब कॉल को लेते हैं, कॉल, कॉल्ड, कॉलिंग, यानी पास्ट फॉर्म कॉल्ड, कॉलिंग इसकी कंटिन्यूअस फॉर्म, और प्रेजेंट फॉर्म जो है विद थर्ड पर्सन के साथ कॉल्स। तो एक पैटर्न है इनका, यानी रेगुलर वर्ब्स उन वर्ब्स को कहते हैं जो एक बेसिक जनरल पैटर्न रहता है, जनरल पैटर्न को फॉलो करते हैं इनकी फॉर्म्स को बनाने में। और इरेगुलर वर्ब्स हम उनको कहेंगे जो एक कॉमन पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि उनमें वॉवल्स में चेंज आ जाती हैं जब उनको प्रेजेंट से पास्ट फॉर्म या परफेक्ट से प्रोग्रेसिव फॉर्म में इनको चेंज करना होता है। तो उनकी जो स्ट्रक्चर है वो पूरा चेंज हो जाता है। वो जनरल रूल को एक्सेप्ट नहीं करते, वो जनरल रूल को फॉलो नहीं करते, यानी ई जी ई एन को वो उस फॉर्म में वो नहीं होते हैं। जैसे कि वर्ब, जैसे कट है, कट जो है इनकी जो चारों फॉर्म्स जो है वो सेम है। हाँ, यानी पास्ट फॉर्म है, प्रोग्रेसिव फॉर्म है, परफेक्ट फॉर्म, वो सब सेम है। कट तीनों फॉर्म में, चारों फॉर्म में सेम है। लेकिन यानी वो एक इरेगुलर फॉर्म को, यानी इरेगुलर रूल को वो फॉलो करता है, उनको हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। ये इरेगुलर वर्ब्स जो है ये हम ये लेक्सिकल वर्ब्स पे ही अप्लाई होता है, ये ऑक्सिलरीज पे अप्लाई नहीं होता है। तो इसके अलावा जो है लेक्सिकल वर्ब्स जो है ये दिन ब दिन न्यू ऐड होते रहते हैं, जैसे कि फ्रेश कॉइनिंग के थ्रू, बोरोइंग के थ्रू, डेराइवेशन के थ्रू हम इन्हीं रेगुलर लेक्सिकल वर्ब्स में ही चेंज आती रहती है। अब हम देखते हैं प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है उनमें कौन सी डिफरेंस है, उनमें क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस उनमें क्या है। जैसे कि तीन इससे पहले हमने देखा कि तीन ऑक्सिलरीज हैं, जैसे डू, हैव, बी जो है इनको हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहते हैं। और इन प्राइमरी ऑक्सिलरीज का एक ड्यूअल रोल है, वो लेक्सिकल वर्ब्स के तौर पे भी वो फंक्शन करते हैं और मॉडल ऑक्सिलरीज के तौर पे भी वो फंक्शन करते हैं। और हमने इससे पहले भी डिस्कस किया, जो ought to है, जो need to है, used to है, ये मॉडल्स का एक पास्ट फॉर्म है, ये पास्ट टेंस ही इनसे हम आइडेंटिफाई इनसे डिनोट होता है पास्ट टेंस। तो ये मेजर डिफरेंस है, यानी लेक्सिकल वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स की मेजर डिफरेंस है। अब हम देखते हैं फ़ैल के फ़िक्रों की इक़साम, यानी महदूद और गैर महदूद, यानी जिनको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ इंग्लिश फ्रेजेस, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। तो इंग्लिश फ्रेजेस जो हैं वो हमेशा दो फॉर्म्स में आती हैं। पहली फॉर्म को हम फाइनाइट कहते हैं और दूसरी फॉर्म को नॉन फाइनाइट कहते हैं। फाइनाइट वर्ब फ्रेजेस जो है वो उन वर्ब फ्रेजेस को कहते हैं जो हमेशा जिनके साथ
टेंस अटैच्ड रहता है उनको हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। और जो टेंस है वो या तो वो प्रेजेंट में होगा या तो वो पास्ट फॉर्म में, यानी पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस, दोनों में से कोई भी टेंस जो है उनके साथ अटैच्ड रहता है, उनको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो इसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब जो है, नॉन फाइनाइट फॉर्म जो है वर्ब की, वो हमेशा टेंसलेस रहती है, यानी उनके साथ कोई भी टेंस जो है वो अटैच्ड नहीं रहता है, उनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। तो जो क्लासेस, जिन क्लासेस में फाइनाइट वर्ब रहता है उनको हम फाइनाइट क्लास कहते हैं, और जिन क्लास में नॉन फाइनाइट वर्ब रहता है उनको हम नॉन फाइनाइट क्लास कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ फ्री टाइम दिस वीक, अमिताभ डिसाइडेड टू जॉइन द फिल्म इंडस्ट्री, he found his keys lying under the table, they bought the box home broken in 3 places। यानी 4 एग्जाम्पल जो हमने देखी, इनमें से पहली वाली में हैव, दूसरी में डिसाइडेड टू ज्वाइन यानी वर्ब्स जो है, उसके बाद जो तीसरी सेंटेंस में वर्ब फाउंड और लाइंग है, और चौथे में ब्रॉट और ब्रोकन है। जो पहले वाले सेंटेंस में हैव जो है ये प्रेजेंट टेंस फॉर्म में है, तो ये फाइनाइट वर्ब है। इसी तरह जो सेंटेंस 2 है, यानी अमिताभ डिसाइडेड टू जॉइन द फिल्म इंडस्ट्री, डिसाइडेड जो है ये पास्ट फॉर्म में है, तो ये भी एक फाइनाइट वर्ब है। यानी जो इससे पहले देखा कि फाइनाइट वर्ब जो है इनके साथ टेंस हमेशा रहता है, चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो, तो उनको हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। तो दूसरी वाली सेंटेंस में वर्ब अटैच्ड है लेकिन ये पास्ट फॉर्म में है, तो फिर ये भी फाइनाइट वर्ब है। इसके बाद जो सेंटेंस है, अमिताभ डिसाइडेड टू ज्वाइन द फिल्म, टू ज्वाइन जो है ये एक इन्फिनेटिव है, ये टेंसलेस फॉर्म है, तो ये वाला फ्रेज जो है ये नॉन फाइनाइट फ्रेज है। इसी तरह से सेंटेंस 3 जो है, he found his keys lying under the table, तो यहां पर जो फाउंड है ये अगेन ये फिर से फाइनाइट फॉर्म है, चाहे ये पास्ट टेंस में है लेकिन ये फाइनाइट फॉर्म है। और उसके बाद जो लाइंग है, he found his keys lying under the table, तो लाइंग जो है ये नॉन फाइनाइट है, क्योंकि इसमें कोई टेंस नहीं है, ये कोई टेंस कैरी नहीं करता है। इसी तरह से जो चौथा सेंटेंस जो है जिसमें ब्रॉट वर्ब है, तो ये फाइनाइट फॉर्म में है, लेकिन जो ब्रोकन है ये नॉन फाइनाइट फॉर्म में है, यानी इसमें कोई टेंस जो है ब्रोकन के साथ कोई टेंस अटैच्ड नहीं है, तो ये नॉन फाइनाइट फॉर्म में है। तो इनसे हमें पता चली कि जो डिफरेंस है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट फ्रेज में, यानी वो 2 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, वो ये कि फाइनाइट फ्रेजेस जो हैं वो हमेशा टेंस हो, वो टेंस कैरी करती है, और नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेज में इनमें कोई भी टेंस अटैच्ड नहीं होता है, ये टेंसलेस होते हैं। और दूसरी बात ये कि फाइनाइट वर्ब्स जो है ये हमेशा एग्रीमेंट दिखाते हैं सब्जेक्ट के साथ, यानी जिसका मतलब ये है कि ये सब्जेक्ट के साथ एग्री होता है पर्सन में, नंबर में, यानी सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में, या फर्स्ट पर्सन हो थर्ड पर्सन हो, तो ये वर्ब डिटरमाइन करता है। और उसके बाद जो नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेज है ये कोई भी एग्रीमेंट नहीं दिखाता है, यानी सब्जेक्ट के साथ कोई कॉनकॉर्ड नहीं दिखाता है, कोई एग्रीमेंट सब्जेक्ट के साथ नहीं दिखाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं चेक योर प्रोग्रेस में, यहाँ पर हमें क्लासिफाई करने हैं कौन से वर्ब फॉर्म्स इरेगुलर है और कौन से वर्ब फॉर्म्स यानी लेक्सिकल वर्ब फॉर्म्स रेगुलर है और कौन से इरेगुलर। तो यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे वॉच, प्रोड्यूस, रन, क्रिएट, गिव,
read, want, agree, buy, break, drive, attract, force, compel, desire, hide, hurry, linger, manage, try, supply, remember, comment, come, expect. तो इन वर्ड्स को हमें अपनी कैटेगरीज में डालना है, यानी अगर वो रेगुलर वर्ब है तो रेगुलर बॉक्स में इनको रखना है, और अगर इरेगुलर है तो इरेगुलर बॉक्स में हमें रखना है। यहाँ पर जो पहला वाला वर्ड है वॉच, वॉच वर्ब है, लेक्सिकल वर्ब है। तो वॉच जो है ये रेगुलर वर्ब है, इसकी जो फॉर्म है वॉच, वॉचड, वॉचड, तो ये रेगुलर वर्ब है। इसी तरह से प्रोड्यूस, प्रोड्यूसड, इसकी जो थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो फिर ये रेगुलर में है। तो यानी मैं वो वर्ड्स पहले कहूँगी जो रेगुलर वर्ब्स में जिनको हम रखेंगे, वो है वॉच, प्रोड्यूस, क्रिएट, वांट, एग्री, अट्रैक्ट, force, compel, desire, hurry, linger, manage, try, supply, remember, comment, और accept. अब जो verbs जो है irregular verbs जो है वो कौन से हैं? वो है run, वो है give, read, buy, break, drive, hide, come. इनकी जो फॉर्म है वो इरेगुलर फॉर्म है, तो फिर इनको इरेगुलर वर्ब्स कहेंगे। इसी तरह यहाँ पर जो दूसरा पार्ट है इसका, इनमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि मेन वर्ब्स कौन है और ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन है। इन वर्ब फ्रेज में हमें देखना है कि मेन वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब ये भी देखना है कि अगर ये ऑक्सिलरी वर्ब है, क्या ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो इनको हमें आइडेंटिफाई करना है, इन सेंटेंसेस में हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहले वाले सेंटेंस को। Some children were playing in the rain। इसमें जो वर्ब फ्रेज है वो है वर्ब प्लेइंग। वर्ब प्लेइंग में मेन वर्ब जो है वो है प्ले, और ऑक्सिलरी जो है वो है वर्ब। वर्ब जो है ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है, nobody could swallow the tough riddle। इस सेंटेंस में जो वर्ब फ्रेज है वो है could swallow। इस वर्ब फ्रेज में जो मेन वर्ब है वो है swallow, और ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो could है, लेकिन could एज अ मॉडल यहाँ पर काम कर रहा है इस सेंटेंस में। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है, our parents have agreed on an interesting plan for the picnic। तो इसमें इस सेंटेंस में जो वर्ब फ्रेज है वो है have agreed, जिसमें मेन वर्ब agree है और ऑक्सिलरी वर्ब have जो एज अ प्राइमरी वर्ब काम कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस जो है, the numbers in the box have been arranged in a simple sequence। तो इस सेंटेंस में have been arranged ये फ्रेज है, यानी वर्ब फ्रेज है। इसमें जो मेन वर्ब है वो है arrange, और ऑक्सिलरी वर्ब जो है इसमें have और been, और जो ये दोनों ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये दोनों प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो है trespassers shall be prosecuted। इस सेंटेंस में shall be prosecuted जो है ये वो फ्रेज है जिसमें prosecute जो है ये मेन वर्ब है, उसके बाद shall जो है ये मॉडल ऑक्सिलरी है, और be जो है ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, you may perhaps the doctor may know something about her health। इस सेंटेंस में may know जो है ये वर्ब फ्रेज है जिसमें know जो है ये मेन वर्ब है और may जो है ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस, you may be telling a lie,
मे बी टेलिंग जो है ये वर्ब फ्रेज है जिसमें टेल मेन वर्ब है और मे मॉडल मॉडल ऑक्सिलरी है और बी जो है ये प्राइमरी वर्ब है। इसी तरह से नेक्स्ट, साइंटिस्ट विल हैव सॉल्व्ड द मिस्ट्री एट बाय दैट टाइम। तो इसमें जो मेन वर्ब फ्रेज जो है वर्ब फ्रेज इसमें है will have swallowed, जिसमें मेन वर्ब है swallow और will है मॉडल और have है प्राइमरी ऑक्सिलरी। फिर उसके बाद नाइन्थ जो है नाइन्थ सेंटेंस, दिस मे बी द लास्ट बस टू आवर टूर टू आवर टाउन। तो इस सेंटेंस में मे बी जो है ये वर्ब फ्रेज है जिसमें बी जो है ये मेन वर्ब है और मे जो है ये मॉडल है। फिर लास्ट सेंटेंस इसी तरह, दे शुड हैव इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द इंसिडेंट। तो इसमें जो वर्ब फ्रेज है वो है शुड हैव इन्फॉर्म्ड, जिसमें मेन वर्ब जो है वो इन्फॉर्म है और ऑक्सिलरी जो है वो है शुड, जो ये मॉडल है शुड, और हैव जो है ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है। अब हम आ जाते हैं फ़ैल के जुमले की 3 खुसूसियात, यानी जिनको हम फीचर्स ऑफ वर्ब फ्रेज कहते हैं। वर्ब फ्रेज की कौन कौन सी फीचर जो है, इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब फ्रेज की जो फीचर जो है वो 3 है, टेंस, एस्पेक्ट और मूड। टेंस जो है ये ग्रामेटिकल फीचर दिखाता है, ये इनसे एक्सप्रेशन होता है, यानी इनसे जो एक्सप्रेशन से दिखाता है वो टाइम का एक्सप्रेशन दिखाता है। यानी टेंस एक ग्रामेटिकल फीचर है जिससे लैंग्वेज में टाइम इंडिकेट होता है और हमेशा जो टेंस और टाइम में एक वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस नहीं है, वन टू वन रिलेशन नहीं है प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टाइम के दरमियान। टेंस को हमेशा डिफरेंट तरीके से उनको डिवाइड किया जाता है, यानी सब लैंग्वेजेस में सही एक ही तरीके से टेंसेस को डिवाइड नहीं किया जाता है। कुछ लैंग्वेजेस में 2 ही टेंसेस हैं, कुछ लैंग्वेज में एक ही टेंस है और कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनमें 5 टेंसेस हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं, इनमें 2 ही टेंस हैं। जो टाइम जो है वो 2 तरीकों से आइडेंटिफाई होता है, वो है प्रेजेंट और पास्ट। और उसके अलावा जो प्रेजेंट और पास्ट टेंस है इनके साथ कुछ और फीचर्स जो है वो ऐड होती हैं, यानी वो एस्पेक्ट है। एस्पेक्ट जो दूसरी फीचर है वर्ब की, तो टेंस और एस्पेक्ट जो है कंप्लीट एक्सप्रेशन दिखाता है टाइम का, यानी अगर टेंस और एस्पेक्ट एक साथ टुगेदर ये टाइम का एक्सप्रेशन दिखाता है। एस्पेक्ट हमेशा मैनर दिखाता है, जिस मैनर से एक एक्शन जो है ये एक्सपीरियंस हुआ होगा या कंसिडर किया होगा, तो उनसे हम वो हम एस्पेक्ट से हम दिखाते हैं, जैसे कि कंप्लीटनेस, किसी भी एक्शन की कंप्लीटनेस, कंटिन्यूटी, रिपीटिशन, फ्रीक्वेंसी या एक्टिव या वन टाइम या सो ऑन, बहुत सब इससे दिखा सकते हैं यानी एस्पेक्ट से। और उसके अलावा जो इंग्लिश लैंग्वेज में मेन एस्पेक्ट जो है, जो एस्पेक्ट जो है ये मेन 3 तरीकों से दिखाया जाता है, ये प्रोग्रेसिव है, परफेक्टिव है और पैसिव है। यानी एस्पेक्ट्स में भी 3 डिविजन्स हैं, प्रोग्रेसिव, पैसिव और परफेक्टिव, जिनको हम जो प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट है उनको हम कंटिन्यूअस भी कहते हैं और जो परफेक्ट है, परफेक्टिव एस्पेक्ट जो है उनको हम परफेक्ट भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं टेंस जो है इंग्लिश लैंग्वेज में। प्रेजेंट टेंस जो है ये हमेशा एस फॉर्म में दिखाया जाता है अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब की जो फॉर्म है वो एस फॉर्म ऐड हो जाती है, यानी बेस फॉर्म के साथ एस फॉर्म ऐड हो जाती है, वरना यूजुअली बेस फॉर्म से ही हम प्रेजेंट टेंस दिखाते हैं। और पास्ट टेंस जो है ये हम दिखाते हैं जब बेस फॉर्म को ईडी या ईएन ऐड किया जाता है या टी ऐड किया जाता है, तो पास्ट टेंस पास्ट फॉर्म इनसे हम दिखाते हैं। जो बेस वर्ब के साथ जब यही
फीचर जब ऐड हो जाते हैं, यानी ये फॉर्म्स जब ऐड हो जाते हैं, यानी ईडी हो, डी हो, टी हो, ईएन हो, तो उनसे हम पास्ट टेंस दिखाते हैं। लेकिन पास्ट टेंस दिखाने के लिए हमारे पास दोनों तरीके के वर्ब्स हैं, यानी रेगुलर, इरेगुलर। रेगुलर वर्ब्स के लिए जो हम ऐड करते हैं ईडी, डी, टी, ईएन। लेकिन इरेगुलर वर्ब्स को दिखाने के लिए इनकी जो वॉवल है, वॉवल्स में चेंज आ जाती हैं, जैसे कि राइट, रोट, रिटन, सैंग, सॉन्ग, सैंग, फाइंड का फाउंड। तो इस तरह से इरेगुलर फॉर्म्स बनती हैं, तो इनसे भी हम टेंसेस दिखाते हैं। अब हम देखते हैं जो एस्पेक्ट हैं। एस्पेक्ट हमेशा बी फॉर्म में हम दिखाते हैं या आईएनजी फॉर्म में, जो हमेशा वर्ब्स को फॉलो करते हैं, यानी मेन वर्ब्स को फॉलो करते हैं, जैसे इज कमिंग, वॉज बीइंग, या आर प्लेइंग, बी डूइंग, या इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स। इसके बाद हम एस्पेक्ट टेंस जो है, एस्पेक्ट हम इंग्लिश लैंग्वेज में इसको हम परफेक्ट एस्पेक्ट कहते हैं। तो परफेक्ट एस्पेक्ट की जो फॉर्म है वो हैव है, और ईडी और ईएन पार्टिसिपल फॉर्म है, यानी वर्ब की जो फॉर्म रहती है वो ईडी और ईएन है, और उसके अलावा ऑक्सिलरी फॉर्म हैव ऐड होता है। उसके बाद जो एस्पेक्ट की जो तीसरी फॉर्म है वो है पैसिव एस्पेक्ट, यानी इसमें बी फॉर्म लगता है, और उसके बाद ईडी और ईएन जो है पार्टिसिपल फॉर्म रहती है वर्ब की, जैसे कि वाज टेकन, इज डिसाइडेड, आर रिटन, वर्ब बीटन। तो इस तरह से हम दिखाते हैं। इसके अलावा जो वर्ब की जो तीसरी फीचर है वो है मूड। मूड से हम दिखाते हैं सर्टेनिटी, हम पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, कैपेबिलिटी, एबिलिटी, यानी ये एक्सप्रेशंस हम मूड से ही दिखाते हैं। और ये एक्सप्रेशन हम हमेशा मॉडल ऑक्सिलरीज से हम दिखाते हैं, यानी मॉडल ऑक्सिलरी जो हमने इससे पहले डिस्कस किया, तो उनको हम उनसे हम मूड दिखाते हैं, यानी मॉडल्स की मदद से हम मूड दिखाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामेरियंस का ये कहना है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूजुअली 5 मेजर मूड्स हैं, यानी सबसे पहले डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और सब्जेक्टिव। तो ये सब मूड्स हम मॉडल्स के थ्रू हम दिखाते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं चेक योर प्रोग्रेस में। यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है टेंस और एस्पेक्ट वर्ब्स के, यानी वर्ब फ्रेज जो है दिखा दिए गए हैं यहाँ पर इन सेंटेंसेस में, उन वर्ब्स फ्रेजेस में हमें आइडेंटिफाई करना है टेंस और एस्पेक्ट। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, शी इज ड्राइविंग हर कार अलोंग हिली रोड। यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है वर्ब फ्रेज, उसके बाद हमें इस वर्ब फ्रेज में टेंस देखना है और एस्पेक्ट देखना है। तो यहाँ पर was ड्राइविंग जो है ये वर्ब फ्रेज है, तो इस वर्ब फ्रेज में टेंस जो है वो was से दिखाया गया है, और एस्पेक्ट जो है प्रोग्रेसिव, यानी ड्राइविंग की जो फॉर्म है आईएनजी, तो ये प्रोग्रेसिव फॉर्म है बी प्लस आईएनजी, तो ये प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट दिखाता है। तो उसके बाद सम गेस्टर्स हैव अराइव्ड अर्ली इन टैक्सी, तो इसमें जो वर्ब फ्रेज है वो है हैव अराइव्ड, जिसमें हैव जो है ये प्रेजेंट टेंस दिखाता है, और परफेक्टिव जो है वो ईडी से, यानी अराइव्ड, अराइव जो है बेस फॉर्म, और ईडी जो है इसकी परफेक्टिव फॉर्म है। उसके बाद यू कुड हैव आस्क्ड फॉर अवर एडवाइस, तो इसमें जो वर्ब फ्रेज है वो है कुड हैव, जिसमें कुड जो है ये पास्ट टेंस दिखाता है, और परफेक्टिव टेंस हैव और ईडी से आइडेंटिफाई होता है। फिर उसके बाद दीज क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फॉर मेनी टाइम्स बाय द मीडिया, तो इसमें इस सेंटेंस में हैव बीन आस्क्ड जो है ये वर्ब फ्रेज है, जिसमें हैव जो है ये प्रेजेंट टेंस दिखाता है, और परफेक्टिव एस्पेक्ट जो है ये हैव प्लस ईएन, और पैसिव में बी प्लस ईएन दिखाता है। उसके बाद लास्ट एग्जाम्पल को देखिए इसमें,
द स्ट्राइकिंग वर्कर्स वर शिफ्टेड टू अ डिफरेंट वेन्यू। तो इस सेंटेंस में वो शिफ्टेड जो है ये वो फ्रेज है जिसमें वो जो है ये पास्ट टेंस दिखाता है, और पैसिव वॉइस जो है पैसिव एस्पेक्ट जो है ये बी प्लस ईडी से डिनोट होता है। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ब फ्रेज, यानी फ़ैल की जुमले की साखत जो है वो किस तरह से होती है। तो वर्ब फ्रेज जो है, वर्ब फ्रेज में सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड जो है वो मेन वर्ब रहता है, और उसके साथ साथ बाकी अदर वर्ब्स भी रहते हैं, बाकी अदर फॉर्म्स रहते हैं। लेकिन मेन जो काम है वर्ब का, वर्ब फ्रेज में मेन इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब फ्रेज जो है वो मेन वर्ब के बगैर नहीं बन सकता है। मेन वर्ब में उसके अलावा ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है, मॉडल्स भी हो सकते हैं, चाहे वो प्राइमरी ऑक्सिलरी हो या मॉडल ऑक्सिलरी हो। कभी कभार उनको स्किप किया जाता है, लेकिन वर्ब फ्रेज में हमेशा मेन वर्ब का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे इस एग्जाम्पल में, इनमें से एग्जाम्पल यहाँ पर दी गई है। द टाइगर्स किल्ड सेवरल एनिमल्स इन दिस फॉरेस्ट। यहाँ पर किल जो है ये मेन वर्ब है, उसके साथ ईडी जो है ये पास्ट टेंस दिखाता है, पास्ट फॉर्म है, और उसके बाद एवरी चाइल्ड लाइक्स टू प्ले विद टॉयज। तो यहाँ पर लाइक्स जो है, जिसमें लाइक बेस फॉर्म है प्लस एस जो है ये प्रेजेंट फॉर्म दिखाता है। इनको हम फाइनाइट फ्रेजेस भी कहते हैं, क्योंकि फाइनाइट फ्रेजेस जैसे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, फाइनाइट फ्रेजेस वो वाले फ्रेजेस होते हैं जो हमेशा टेंसेस को कैरी करते हैं। वो टेंस हमेशा प्रेजेंट फॉर्म या पास्ट फॉर्म में हो सकते हैं। यानी इन वर्ब फ्रेजेस में दो एलिमेंट्स का होना बहुत ही ज़रूरी है, वो मेन वर्ब है और उसके बाद टेंस है। तो यहाँ पर ये फाइनाइट वर्ब फ्रेजेस हैं, ये जो एग्जाम्पल्स हैं 5, 6, 7। तो सेवंथ एग्जाम्पल, थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट विजिट दिस स्पॉट एवरी ईयर। तो इसमें जो मेन वर्ब है वो है विजिट, और इसमें टेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जिनमें मेन वर्ब के अलावा ऑक्सिलरी वर्ब्स भी ऐड होते हैं, यानी वो भी टेंसेस कैरी करते हैं। उसके अलावा वो ऑक्सिलरीज भी होते हैं, और उनमें ऑक्सिलरीज भी होते हैं और मेन वर्ब भी होता है। जैसे नोबडी कैन हेट अ स्वीट स्माइलिंग चाइल्ड। तो इस सेंटेंस में कैन हेट जो है, कैन है प्लस प्रेजेंट टेंस है, कैन जो है ये प्रेजेंट फॉर्म में है प्लस हेट जो मेन वर्ब है। इसी तरह हिज पेरेंट्स शुड लिसन टू हिम फर्स्ट। इसमें शुड जो है ये शैल की पास्ट फॉर्म है, और उसके बाद लिसन जो है ये मेन वर्ब है। फिर उसके बाद 10th जो है सेंटेंस, इट माइट रेन टुमारो, जिसमें मे प्लस पास्ट टेंस है प्लस रेन है यानी मेन वर्ब। तो ये हमने एग्जाम्पल्स देखे, जो फाइनाइट वर्ब्स के एग्जाम्पल्स हमने देखे जिनमें मेन वर्ब्स और फ्रेज में। अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं। पीपल आर वेटिंग फॉर द बेटर टाइम्स, या इसके बाद शी हैज टेकन अ लॉन्ग लीव फॉर सम रीजन। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में देखिए पीपल आर वेटिंग फॉर बेटर टाइम्स, तो ये प्रोग्रेसिव में है यानी कंटिन्यूअस फॉर्म में है। इसमें आर ऑक्सिलरी है प्लस आईएनजी फॉर्म है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस जो है, शी हैज टेकन अ लॉन्ग लीव फॉर सम रीजन। तो इसमें ये परफेक्टिव है यहाँ पर, और उसके अलावा हैज और ईएन फॉर्म है यानी टेक की ईएन फॉर्म। इसके बाद गेस्ट्स हैव बीन
टॉकिंग टू लाउडली, जिसमें ये परफेक्टिव फॉर्म में है, और उसके अलावा हैव और ईएन वर्ब इसमें ऐड होता है, ईएन फॉर्म इसमें ऐड होती है। और उसके अलावा जो टॉकिंग है ये प्रोग्रेसिव फॉर्म में है, यानी आईएनजी फॉर्म में है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, दिस म्यूजिक वाज कंपोज्ड बाय रहमान। तो इसमें ये पैसिव फॉर्म में है, जिसमें बी और ईएन ऐड हुआ है, यानी बी वर्ब, बी ऑक्सिलरी वर्ब और ईएन इसमें ऐड हुआ है। तो इन एग्जाम्पल्स की मदद से हम ये कह सकते हैं कि वर्ब फ्रेजेस जो है, ये इनमें दो कैटेगरीज होती हैं। ओब्लिगेटरी एलिमेंट्स जो है वर्ब फ्रेज में, वो है मेन वर्ब और वो है टेंस। और उसके अलावा इनमें बहुत सारे ऑप्शनल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, प्रोग्रेसिव आस्पेक्ट मार्कर है, परफेक्ट आस्पेक्टिव मार्कर है। ये सब जो है ये ऑप्शनल एलिमेंट्स हैं। और हमने ये भी देखा कि इन एग्जाम्पल से हमने ये भी देखा कि वर्ब फ्रेज में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, लेकिन हमेशा फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो हमेशा टेंस को कैरी करता है, और मेन वर्ब जो है वो हमेशा लास्ट एलिमेंट रहता है वर्ब फ्रेज का। ये भी हमने इन एग्जांपल्स में देखा। और जो ऑब्लिगेटरी और एलिमेंट ऑप्शनल एलिमेंट रहता है वर्ब फ्रेज का, वो हमेशा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। यानी अगर वर्ब फ्रेज है, वर्ब फ्रेज में टेंस है, मॉडल है, परफेक्ट है, प्रोग्रेसिव है, मेन वर्ब है, तो इनमें से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करता है। यानी वर्ब फ्रेज के अंदर सबसे पहले टेंस होता है, उसके बाद मॉडल होता है, फिर परफेक्टिव, प्रोग्रेसिव, पैसिव, और लास्ट में जो है वो मेन वर्ब होता है। तो मॉडल, परफेक्ट, प्रोग्रेसिव जो है या पैसिव है, ये ऑप्शनल है। मेन जो है वो टेंस है, और मेन वर्ब इसमें ऑब्लिगेटरी है, यानी वो इम्पॉर्टेंट है वर्ब फ्रेज के अंदर। और बाकी मॉडल, परफेक्टिव, प्रोग्रेसिव, ये सब ऑब्लिगेटरी है। अब हम आ जाते हैं मॉडल्स पे। मॉडल ऑक्सिलरीज जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में इनकी भी तादाद जो है ये लिमिटेड है। ये एक स्पेसिफिक सेट है, जैसे कि विल, would, shall, should, may, might, can, could, must, need, ought to, dare to। तो ये सब जो है मॉडल्स हैं। मॉडल्स हमेशा जो है बेसिक वर्ब्स के साथ, मेन वर्ब्स के साथ ऐड होते हैं, और उनकी भी अपनी बहुत सारी शेड्स ऑफ मीनिंग्स रहती हैं सेंटेंस में। तो इनसे हम पेशेंट गोई हम दिखाते हैं, रजामंदी दिखाते हैं, दरख्वास्त यानी रिक्वेस्ट अगर हमें किसी को करना हो तो हम मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। जनरल फैक्ट्स अगर हमें सेंटेंस से या बताना हो तो हम मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली हम विल का इस्तेमाल करते हैं जनरल फैक्ट को दिखाने के लिए, या इंसिस्टेंस के लिए हम मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। और हर मॉडल की अपनी अपनी फंक्शन है। जो विल है हम यूजुअली इनको प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, या फ्यूचर टेंस में इनको हम, फ्यूचर सेंस में इनको हम इस्तेमाल करते हैं। और वुड जो है ये हम इनको विलिंगनेस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, रिक्वेस्ट दिखाने के तौर पर, हैबिट को, प्रोबेबिलिटी को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा शेल जो है ये भी प्रिडिक्शन दिखाता है, इंटेंशन दिखाने के लिए, या लीगल लैंग्वेज में इनको शेल को ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो। तो लीगल लैंग्वेज में शेल का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। और शुड को हम जिम्मेदारी के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर भी हमें सेंटेंस में जिम्मेदारी दिखानी हो, ऑब्लिगेशन दिखानी हो, नेसेसिटी दिखानी हो, तो वहाँ पर हम शुड मॉडल का इस्तेमाल हम करते हैं। इसके अलावा हम कैन जो है, कैन मॉडल का इस्तेमाल करते हैं एबिलिटी दिखाने के लिए, यानी काबिलियत दिखाने के लिए, परमिशन दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, थेरेटिकल पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो कुड है, कुड जो हम पास्ट एबिलिटी दिखाते हैं, या परमिशन दिखाने के लिए भी हमें इस्तेमाल होता है। ये कुड जो हम ज़्यादातर इंट्रोगेटिव फॉर्म्स में हम इस्तेमाल करते हैं। कुड आई यूज़ योर कार दिस वीकेंड, तो हम इंट्रोगेटिव फॉर्म्स में इसको कुड को परमिशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, या दरख्वास्त के सेंस में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मे और माइट, मे हम परमिशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यू मे गो नाउ, या फैक्चुअल पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए
हम इस्तेमाल करते हैं। गुड और बैड लक दिखाने, बैड विश के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं। मे ही रॉट इन हेल या मे यू लिव लॉन्ग। माइट जो है ये हम परमिशन के सेंस में इस्तेमाल करते हैं, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मस्ट जो है ये ऑब्लिगेशन दिखाता है या लॉजिकल नेसेसिटी दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा ऑट टू जो है, ऑट टू को भी हम इस्तेमाल करते हैं। ये हमेशा मस्ट को रिप्लेस करता है। ऑट टू जो है ये ऑब्लिगेशन दिखाता है, नेसेसिटी दिखाता है। उसके अलावा डेयर और नीड का भी हम नीड मॉडल का भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड यूज़ है बाकी ऑक्सिलरीज के उसके लिहाज से। ये हम यूजुअली जो हम नेगेटिव फॉर्म्स में इस्तेमाल करते हैं डेयर और नीड को। तो फिर हम इस यूनिट में हमने वर्ब फ्रेज को डिफाइन किया, वर्ब फ्रेजेस क्या है, इनमें कौन से मेन एलिमेंट्स हैं, कौन से ऑब्लिगेटरी एलिमेंट्स हैं वो हमने दिखाए। इनकी टेंस को हमने अच्छे से डिफाइन किया, एस्पेक्ट्स को हमने देखा। अब हम आ जाते हैं जो नेक्स्ट यूनिट है, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें हम सबसे पहले मकासद को देखेंगे, फिर तारुफ देंगे इस यूनिट का, फिर मरकब जुमले हम आहंगी कैसे पैदा होती है उस पर हम बात करते हैं, यानी कंपाउंड सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से बात करेंगे। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस क्या है और अनदर लेबलिंग क्या है क्लॉजेस की। फिर हम इस यूनिट का खुलासा करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम इस यूनिट के मकासद पे। इस यूनिट में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस क्या है, कॉम्प्लेक्स लार्जर सेंटेंस में किस तरह से लार्जर सेंटेंस को बनाया जाता है, लार्जर सेंटेंस में कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस तरह से क्लॉजेस फ्रेजेस आप मिलकर एक लॉन्गर सेंटेंसेस बनाते हैं, उस पर हम बात करेंगे। और कौन से कोऑर्डिनेटिंग एलिमेंट्स हैं जो कोऑर्डिनेशन का काम करता है, वो सब हम देखेंगे इस यूनिट में। तो तारों पे आ जाते हैं। जैसे कि हम सेंटेंस में हम लार्जर सेंटेंसेस यूजुअली हम देखते हैं बुक्स में या डेली लाइफ कम्युनिकेशन में हम लार्जर सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो लार्जर सेंटेंस जो है ये हमेशा क्लॉजेस यानी बहुत सारी क्लॉजेस का बना हुआ होता है या बहुत सारे सेंटेंसेस का जो एक लिंक होते रहते हैं, एक लार्जर सेंटेंस बनाते हैं। यानी स्मॉलर सेंटेंस या क्लॉजेस जो है ये एक साथ लिंक होते हैं और एक लार्जर सेंटेंस बनाता है। और इनकी जो रिलेशन है वो हम देखेंगे इस यूनिट में, किस तरह से क्लॉजेस की रिलेशन होती है आपस में सेंटेंसेस में। अगर क्लॉजेस हैं तो क्लॉजेस आपस में किस तरह से लिंक्ड होते हैं, किस तरह से वो कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, सबऑर्डिनेट क्लासेस बनाते हैं, वो हम देखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे, द रेन्स started and the landscape turned to green, या the landscape turned to green when it started raining। इस तरीके के इन सेंटेंस को, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस को हम इलस्ट्रेट अच्छे से इनको हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपाउंड सेंटेंसेस की। तो कंपाउंड सेंटेंसेस जो है ये कंपाउंड सेंटेंस हम उन सेंटेंस को कहेंगे जिसमें बहुत सारे सिंपल सेंटेंसेस या क्लॉजेस जो है आपस में लिंक होते हैं। एक कोऑर्डिनेटर बीच में होकर इन क्लॉजेस को लिंक करता है, इन क्लॉजेस को ज्वाइन करता है, फिर एक कंपाउंड सेंटेंस जो है वो बनता है। अब हम देखेंगे वो कौन से कोऑर्डिनेशन जो है, किस तरह से कोऑर्डिनेशन क्लासेस में होती है। वो है कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू हम सेंटेंस को ज्वाइन कर सकते हैं, कंजक्शंस के थ्रू, कंजक्ट्स के थ्रू, कोरिलेटिव्स के थ्रू हम क्लासेस को ज्वाइन करते हैं। वो किस तरह से ज्वाइन होते हैं, जैसे पहले एग्जांपल, शी मस्ट हरी नाउ और शी विल मिस द ट्रेन। यहाँ पर दो सेंटेंस है, शी मस्ट हरी नाउ, दूसरा सेंटेंस शी विल मिस द ट्रेन। तो ये दोनों सेंटेंस जो है ये स्मॉलर सेंटेंस है और ये इसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेशन यहाँ पर है बीच इन दो के सेंटेंसेस के दरमियान, वो और से दिखाई गई है, यानी कोऑर्डिनेटर का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है और से। तो एक सेंटेंस के तौर पर इस्तेमाल हुआ, शी मस्ट हरी नाउ और शी विल मिस द ट्रेन। दूसरा सेंटेंस, द न्यू शो ऑन द टीवी इज इंटरेस्टिंग बट इट इज स्टिल नॉट पॉपुलर।